विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया भैरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में योग वासिष्ठ सार का कौन सा 8वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 8वां अध्याय कौन सा? आत्म अर्चन प्रकरण शुरू होता है। इसमें 147वां श्लोक है। योग वासिष्ठ सार 147 क्या? यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्रम्य तिष्ठसि तदा तृष्णीकृताशेषः स्वयमेको भविष्यसि। ओ राम, विवेक द्वारा इस देह को आत्मा से पृथक जानकर, है ना, आत्मसंस्थ हो जाओ। ठीक है, ये बोला आत्मसंस्थ हो जाओ। फिर आत्मा और ब्रह्म के एकत्व के ज्ञान से ये सारा विश्व एक घास के तृण के समान जानकर स्वयं ही बाधित हो जाता है। ठीक है, देखो ऐसा है जैसे रस्सी के ज्ञान के लिए उसमें प्रातिभासिक, है ना, विकल्पों का निषेध आवश्यक है। उसी प्रकार आत्मा के शुद्ध स्वरूप के बोध के लिए उसमें प्रतिभासित सभी विकल्पों का निषेध आवश्यक है। समस्त कार्य कारण रूप सृष्टि आत्मा में विकल्प मात्र है, वही साक्षी है। ठीक है, वही आत्मा है और वही एकमात्र विज्ञेय है। आत्म तत्व के निरूपण के लिए वर्णन की क्या है? 5 पद्धतियां हैं। जैसे पहला, संबंध वृत्ति से। जैसे जल का घड़ा, जल से भरा घड़ा है ना, देखो जल से घड़ा नहीं बनता, किंतु घड़े को उसमें भरे हुए जल से संबंध करके जल का घड़ा ले आओ, ऐसा बोला जाता है। इसको बोलते हैं, ये वर्णन में आत्म तत्व के निरूपण की ये संबंध वृत्ति से बताते हैं। दूसरा, रूढ़ वृत्ति से। जैसे पंकज का रूढ़ अर्थ क्या है? कमल, है ना, भले ही वो पंक माने कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो, ये रूढ़ वृत्ति से हो गया। उसके बाद तीसरा, जाति सामान्य से। जैसे ये मनुष्य है, इस वाक्य में ये व्यक्ति का वर्णन उसकी मनुष्य जाति से किया, इसलिए इसको जाति सामान्य से बोलते हैं। चौथा, क्रियावृत्ति से। जैसे राजेश ड्राइवर है या राजू डॉक्टर है, तो जो आदमी कार्य करता है उस कार्य से उसका वर्णन किया जाता है ना। और पांचवा है गुणवृत्ति से। कैसे? जैसे लाल फूल या अमुक व्यक्ति बहुत बड़े विद्वान है। जब अब आत्मा जो सन्मात्र है, चिन्मात्र है ना, और आनंद मात्र है, अद्वितीय तत्व है, उसका उपयुक्त किस पद्धति से वर्णन करोगे? तो अब देखो, आत्मा दृश्य नहीं हो सकता, अदृश्यम है, क्योंकि वो सर्व का दृष्टा है, इसलिए दर्शन और अदर्शन सब में विद्यमान है। और दूसरा क्या? अव्यवहार्यम है, वो व्यवहार करता नहीं है परंतु व्यवहार की प्रत्येक अवस्था में विद्यमान है। अलक्षणम है, कोई भी लक्षण उसका पूर्ण बोध नहीं करा सकता। अग्राहम है, उसे इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया सकता। और अचिंत्यम, मतलब आत्मा अवांग मनस अगोचर है। और क्या है? अव्यपदेशम, किसी शब्द या वृत्ति से उसका वर्णन नहीं हो सकता। और लास्ट में प्रत्ययसार, शब्द या वृत्ति को तो परछिन्न का ही ज्ञान कराते हैं ना, आत्मा वृत्ति नहीं, वृत्ति का सार ज्ञान, अतः प्रत्ययसार है। अब इसके बाद एक होता है एकात्म प्रत्ययसार, है ना। जगृदादि अवस्थाओं में जो एक अव्यभिचारी अहम वृत्ति है, वही साक्षी आत्मा के अनुसंधान का स्थान है ना। और इसी से आत्मा को एकात्म प्रत्ययसार कहा जाता है। अथवा जगत के कारणत्व के अनुसंधान के रूप में जो एक वृत्ति, एक ईश्वराकार वृत्ति बनती है, वो वृत्ति ही जिसका सार है, वो एकात्म प्रत्ययसार है। अथवा उपर्युक्त दोनों वृत्तियों के विषयों, साक्षी और ईश्वर की एकत्व बोधक जो महावाक्य जन्य ब्रह्माकार वृत्ति है, वो वृत्ति ही जिस आत्मा के विषय में सार अर्थात प्रमाण है, उस आत्मा का नाम एकात्म प्रत्ययसार है। ठीक है, अब एकात्म प्रत्ययसार समझ में आ गया होगा। पुनः आत्मा में प्रपंच का उपशम है, मतलब प्रपंचोपशमम, अर्थात जो जागृत दादि अवस्थाओं
और उनके पदार्थों का आत्मा में अभाव है। दूसरे शब्दों में आत्मा प्रपंच के अभाव का अधिकरण है। अतः आत्मा में प्रपंच मिथ्या प्रतीयमान है। आत्मा ही परम प्रेमास्पद होने से शिव है। वो जागरादि रूप पादत्रय से विलक्षण होने के कारण यानी चतुर्थ यानी तुरीय है। इसलिए बोला गया है मांडुक्य उपनिषद का दूसरा मंत्र को क्या है, सर्वम यो तद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पाद। मतलब वेदांत में कर्त कर्म विरोध नहीं है। जो करता है वो कर्म नहीं हो सकता। ये नियम कर्म के क्षेत्र में है, वही नियम ज्ञान के क्षेत्र में भी लागू होता है। जो ज्ञाता है वो ज्ञेय नहीं हो सकता, और जो ज्ञेय है वो ज्ञाता नहीं हो सकता, है ना। ज्ञाता ज्ञेय से न्यारा है। ज्ञान क्रिया का आश्रय ज्ञाता है, उसका कारण ज्ञान है और उसका विषय ज्ञेय है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी द्वारा ही प्रत्येक ज्ञान होता है। प्रमाता प्रमाण प्रमेय क्रमशः ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के ही नाम है। वास्तव में ये ज्ञान के ही तीन विभाग हो जाते हैं, ज्ञेय विषय, ज्ञानाकार वृत्ति और ज्ञाता अहम। देखो प्रमेय और प्रमाण दोनों में इदमता भासती है और प्रमाता में अहमता भासती है। मैं विषय और वृत्ति दोनों से तो अलग भासता हूँ, अलग भासता मैं क्या है, विषय और वृत्ति दोनों से अलग भासता है, किंतु प्रमाता से अलग मैं नहीं भासता। ठीक है, मैं कभी पापी कभी पुण्यात्मा, मैं कभी रागी कभी विरागी, मैं कभी सुखी कभी दुखी, भासता है कि नहीं। ये भासमान अहम न केवल अहम है और न केवल इदम, ये अहम और इदम के मिश्रण मतलब दोनों के समाहार से ये ग्रंथि भास रही है। ये अनेक रूपता बिना अहम और इदम के मिश्रण हुए बिना नहीं भास सकती। सामान्य लोगों के लिए यही भासमान अहम उनके अहम पद का अर्थ होता है, अथवा अहमर्थ है। कर्ता भोक्ता और ज्ञाता कर्मयोग और ज्ञान का अभिमानी के रूप में जो अपना अनुभूत अहम है, भासमान अहम है, उसी को अहमर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अहमर्थ। यहाँ पर ये समझना है कि जो भासमान अहमर्थ है वो आप नहीं हैं, आप परिवर्तन के साक्षी हैं। विषय वृत्ति और प्रमाता यानी अहमर्थ में जो एक न बदलने वाला ज्ञान है वो ज्ञान आप हैं। ये घट ज्ञान पट ज्ञान में घट और पट का भेद है, परंतु ज्ञान में भेद कहाँ है? घट का ज्ञाता और पट का ज्ञाता, ज्ञान के विषय का भेद है, इनमें ज्ञाता का भेद नहीं है ना, घड़ा और कपड़े का भेद है, लेकिन जो ज्ञान है वो तो एक ही है, मतलब ज्ञाता का भेद नहीं है। समझ में आया? ठीक है। अहमर्थ क्या है? प्रत्येक शरीर में भिन्न है, लेकिन जो संवित है, संवित में शरीर और अंतःकरण का भेद नहीं होता, संवित तो एक ही है। भासमान अहम और इदम का अधिष्ठान क्या है? चार्वाक दर्शन में कहा जाता है कि ये जड़ द्रव्य है। भासमान अहम और इदम का अधिष्ठान बोलते हैं जड़ द्रव्य है। उसी से अहम और इदम की उत्पत्ति स्थित और प्रलय होते हैं, लेकिन अहम और इदम का अधिष्ठान शुद्ध चेतन आत्मा ही है, जो अहम और इदम दोनों का प्रकाशक, दोनों में अन्वित तथा दोनों में व्यतिरिक्त और दोनों का अधिष्ठान है, वो आत्मा है। ठीक है। यदि आप कहो कि अहम और इदम के अधिष्ठान का कोई आवश्यकता नहीं है, अहम और इदम का अधिष्ठान नहीं माने, तो कोई भी भेद निर्धिष्ठान मतलब बिना अधिष्ठान के हो ही नहीं सकता। यदि अधिष्ठान शून्य है तो अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए छांदोग्य श्रुति बोलती है कथम सतः संजायते, छांदोग्य 6:2। यदि अहम का अधिष्ठान अहम और इदम का अधिष्ठान इदम मान लो तो ये कथन आत्माश्रय दोष हो जाएगा। ठीक है। और यदि अहम को इदम का और इदम को अहम का अधिष्ठान मान लो तो क्या हो जाएगा? अनन्यो अन्याश्रय दोष हो जाएगा। और यदि दोनों का अधिष्ठान दोनों से नितांत भिन्न कोई तीसरा अहम या इदम मानो तो फिर चौथा मानना पड़ेगा। ऐसा करते करते अंत में क्या हो जाएगा? अनवस्था प्राप्त हो जाएगी, अनवस्था दोष हो जाएगा। अच्छा देखो, एक है चेतन संवित और एक है अहमर्थ अथा
अतः अहमर्थ से विलक्षण संबित जो अहमर्थ वृत्ति और विषय का प्रकाशक है और इनसे अवच्छिन्न वही इनका अधिष्ठान शेष रहता है। समझे? संबित कभी लीन और कभी प्रकट नहीं होती, क्योंकि ऐसा कहना बदतो व्याघात दोष हो जाता है। संबित कभी लीन और कभी प्रकट नहीं होती, सारे लय और प्रकाट संबित में ही होते हैं। ज्ञान के बिना इनका अनुभव कैसे होगा? विषय वृत्ति और अहमर्थ ही लीन और प्रकट होते। कौन क्या लीन और प्रकट होता? विषय वृत्ति और अहमर्थ। ठीक है, ये संबित ऐसा अनंत ज्ञान है जिसमें न आना है न जाना है, किंतु जो आने जाने का प्रकाशक है, जिसमें न जन्म है न मृत्यु है ना, एक ऐसा अनंत ज्ञान है ना, जो न विषय है न विषयी है न वृत्ति है ना, वो अनंत ज्ञान और कोई नहीं। क्या है? स्वयं आप हैं। ठीक है। इसके बाद 148 श्लोक है योग वासिष्ठ सार का। क्या? ये नेदम वेत्सि तत् ज्ञात्वा कुरु प्रत्यक् मुखम मनः ततः प्रकाशारूपत्वं द्रक्ष्यसि स्फुटम आत्मनः। जिस आत्मा के प्रकाश से ये मन बाहर जड़ संसार को देखता है, वही मन जब अंतर्मुख होता है तो वो स्वयं विलीन हो जाता है और आत्मस्वरूप परिलक्षित होता है। अच्छा देखो, ये सब कुछ जो है माया का विलास है ना, इसमें मात्र अज्ञान ही कारण है। इस जगत का असली स्वरूप क्या है? प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म, वो तो मालूम नहीं पड़ता, इसलिए ये जगत मालूम पड़ता है ना। अब उस असली स्वरूप का ज्ञान इस जगत का उपादान है ना, नहीं, असली स्वरूप का जो ज्ञान है उस जगत का उपादान है, नहीं। और ब्रह्म जगत का वास्तविक कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म चेतन है। चेतन कभी भी परिणामी नहीं हो सकता। चेतन क्या है? परिणाम का साक्षी है। हम ब्रह्म को नहीं जानते, इसलिए उस पर कार्य कारणता का अध्यारोप करते हैं। रस्सी को जान गए तो उसमें न सांप है, न माला है, न डंडा है ना, इसका निषेध होता है। अपने को ब्रह्म जानने से उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, परमाणु, प्रकृति, माया आदि सब हम ब्रह्म को ही कह रहे हैं। नहीं, जब क्या होता है? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तब सब भेदों का अपवाद हो जाता है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।